अभी हम निकल चुके हैं डी-मार्ट की तरफ। रास्ते में ध्रुवल पूरा एक्साइटेड है, लेकिन देखते हैं वो अपने 500 सोच समझकर खर्च करेगा या जो दिखेगा वही उठा लेगा। तो गाइस, आज का चैलेंज है बहुत मजेदार, क्योंकि आज है ध्रुवल को बहुत एक्साइटिंग चैलेंज फेस करना है। ध्रुवल को मिलने वाले हैं पूरे 500 रुपए गाइस, पूरे 500 रुपए। लेकिन एक ट्विस्ट है, क्या ध्रुवल 500 में ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद पाएगा या फिर पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे? तो चलिए आज चलते हैं हम डी-मार्ट और देखते हैं आज कौन जीतता है, ध्रुवल की स्मार्ट शॉपिंग या उसकी पसंद। बोलो हाय गाइस। दूल्हा, हाँ आज दूल्हा बोलते, आज दूल्हा चैलेंज करेगा या ढीन पट्टा ढीन हो जाएगा? यस, तो ध्रुवल एक्साइटेड हो? तो गाइस, हम पहुंच गए हैं डी-मार्ट, जहां आज का चैलेंज होगा ध्रुवल के साथ। हेलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं डी-मार्ट। अभी मेरे को मम्मी पापा ने चैलेंज दिया है, तू 500 रुपए में हमको बहुत सारी यूजफुल चीजें दे। तो गाइस, ध्रुवल ने तो आपको बता दिया चैलेंज के बारे में, तो आज हम देखते हैं कि ध्रुवल अपने दिमाग से काम लेता है कि दिल से काम लेता है। तो चलें अपन डी-मार्ट। आ जाओ पापा। तो ये 500 रुपये मैं दे रहा हूँ ध्रुवल को। ये ध्रुवल 500 रुपये हैं, इसमें तेरे को 30 चीज़ें लेनी है। यहाँ चल छोड़, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले सकता है, ठीक है? ये मैंने दे दिए तेरे को। तेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आइए देखते हैं चैलेंज की पहली पसंद क्या होगी, ज़रूरत की चीज़ या दिल की। चलिए देखते हैं। ओ भाई साहब, अब शुरू हो गया असली गेम। 500 रुपये में ध्रुवल सबसे पहले क्या उठाता है, यही तय करेगा पूरा चैलेंज। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, ध्रुवल बिना जल्दबाजी के अपनी पसंद की चीज़ें चुन रहा है। अब आखिर अपन देखते हैं कि वो फाइनल क्या लेता है, क्या नहीं लेता है। ध्रुवल अब सोच समझकर एक एक सामान चुन रहा है। हर चीज़ खरीदने से पहले अपना बजट भी ध्यान में रख रहा है और कहीं ना कहीं मुझसे पूछ भी रहा है, मम्मी क्या ये सही है? तो हमारा तो यही जवाब है, भाई तू देख ले, तेरे ऑप्शन में है ये तो तू ले, नहीं तो नहीं ले। अब ध्रुवल को दिख गया उसका फोल्डर, जो ध्रुवल वाकई में बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, और लेके आया है हाथ में पॉपकॉर्न, क्योंकि पॉपकॉर्न देख के ध्रुवल का दिल पिघल जाता है। तो अभी तो हमारे ध्रुवल की शॉपिंग शुरू ही हुई है। आगे ध्रुवल क्या क्या चुनता है, उसके लिए गाइस इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अब ध्रुवल की नज़र किस चीज़ पर टिकेगी, यह फैसला करेगा 500 रुपये का चैलेंज कि कितना शानदार बनेगा। हर नए सेक्शन में ध्रुवल को कुछ नया दिख रहा है, लेकिन क्या वो उसे अपनी ट्रॉली में जगह देगा? आपको क्या लगता है कि ध्रुवल समझदार है या बुद्धू? नहीं, बुद्धू तो नहीं है ध्रुवल। ध्रुवल के अंदर समझदारी आ गई है। अब आप देखिए ध्रुवल कैसे बड़ी समझदारी से रैक पे ध्यान से हर एक मग को उठा रहा है, अपने बजट को ध्यान में रख रहा है और सबका प्राइस टैग पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? देख रहा है प्राइस टैग, और कहीं ना कहीं पापा से बार बार आके पूछता है कि पापा अब कितने पैसे बचे। ओ भाई ध्रुवल, नहीं, ये क्या चुन लिया तूने? अभी तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन आगे एक नया फैसला आने वाला है जो पूरे चैलेंज का रिज़ल्ट बदल सकता है। और यहाँ ध्रुवल गोल गोल घूम रहा है, कुछ तो नया मिल जाए जो मेरे बजट के अकॉर्डिंग हो। और आखिर उसे उसकी फेवरेट चीज़ें मिल गईं। कैसे वो धीरे धीरे अपनी ट्रॉली भरता है, देखिए आप हमारे साथ।
अभी हम देख रहे हैं चिरंजीव उसके मज़े ले रहा है उसके 500 रुपये के चैलेंज की। अब आप ये देखो कि ध्रुवल कितना अपना माइंड चला सकता है इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे हुई मम्मी की भी साथ में शॉपिंग चालू। तो जब तक ध्रुवल अपने 500 वाले चैलेंज में बिज़ी था, हमने भी सोचा कि चलो थोड़ा बहुत अपने लिए भी शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे तो आज का असली हीरो ध्रुवल ही है, लेकिन डीमार्ट आए और अपने लिए कुछ न लें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने भी घर की ज़रूरत की कुछ चीज़ें उठा लीं। बीच बीच में हमारी नज़र भी कई सामानों पर जा रही थी, लेकिन पूरा ध्यान ध्रुवल के चैलेंज पर था। सबसे ज़्यादा मज़ा तो ये देखने में आ रहा था कि वो हर चीज़ सोच समझकर चुन रहा था। अब देखते हैं उसकी और हमारी शॉपिंग मिलाकर आज का बिल कितना आता है। तो अभी शॉपिंग पूरे होने के बाद में हम निकल पड़े हैं घर की ओर। ये देखो डीमार्ट, और ये हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो बने रहिएगा और देखिएगा कि ध्रुवल ने 500 रुपीज़ में क्या क्या लिया है। तो अब हम निकल गए हैं घर की ओर। चिरंजीव तो रुक ही नहीं पाया है। चिरंजीव ने जो अपनी चीज़ें ली है उसमें से तो चालू हो गया चिरंजीव, और ममा इसको खिला रही है। थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है हमको चिरंजीव की। हमारा चिरंजीव छोटा बाबू है ना, छोटा बाबू है ना, सबकी बात ढीन पटा ढीन करता रहता है ये। बोल दे ढीन पटा ढीन। तो अब हम जा रहे हैं घर, और घर पे चल के देखते हैं ध्रुवल ने क्या क्या लिया है। तो गाइज, जैसे हमने आपको बोला था कि आज हम ध्रुवल को दे रहे हैं एक चैलेंज 500 रुपीज़ का। तो ये है उसका बिल। 500 नहीं, ध्रुवल ने की है 519 रुपीज़ की शॉपिंग। बट कोई बात नहीं, 20 रुपीज़ एक्सेस में, 19 रुपीज़ तो चलता है। बच्चा है, धीरे धीरे सीखेगा और ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ ध्रुवल ने क्या क्या ख़रीदा है। सबसे पहले तो ध्रुवल ने ख़रीदा है अपने स्कूल के लिए ये फ़ोल्डर, जिसकी वैल्यू है 49 रुपीज़। ठीक है, चलिए मैं अब आपको प्राइस नहीं बताती हूँ, बट नॉर्मली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर ये ख़रीदा है ध्रुवल ने एक छोटा सा टाइनी सा ग्लास मग, जिसमें ध्रुवल कॉफ़ी भी पी सकता है। क्योंकि ध्रुवल है हमारा बैडमिंटन प्लेयर, तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी और प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत रहती है। तो ये है उसके लिए याकुल्ट। दूसरा है, नेक्स्ट है डेयरी मिल्क सिल्क, जो कि हम ये रूम में रखते ही रखते हैं। कभी भी कुछ ऐसा मीठे खाने की इच्छा होती है तो हम ये यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है ये हर्शीज़ का मिल्क शेक, तो अच्छी बात है ये भी। ये है फ्रूटेला, ये नहीं फ्रूटेला, यस। तो फ्रूटेला भी वंस इन अ वाइल हम कंज्यूम करते हैं। फिर ये है हमारा स्मूदी, तो बच्चे हैं, ये सब छोटी मोटी चीज़ें तो ये लोग लेते ही रहते हैं। फिर ये है पॉपकॉर्न, जो कल ध्रुवल अपने शॉर्ट ब्रेक के लिए लेके जाएगा स्कूल के लिए। और लास्ट में है ये क्रिस्पेलो, जो हम सब कोई मिल के खाएंगे, क्योंकि ध्रुवल ने आज अपने हिसाब से 500 रुपीज़ की शॉपिंग की है, बट 19 रुपीज़ एक्सेस हो गया। तो नो वरीज, इसी हिसाब से बच्चा सीखेगा, आगे बढ़ेगा, पैसे की वैल्यू सीखेगा, किस तरीके से पैसे को बचाना चाहिए, किस तरीके से पैसे को यूज़ करना चाहिए। इसी प्रकार आप दीवा की दुनिया को बहुत सारा प्यार दें, ऐसे ही अपने बच्चों को मोटिवेट करें छोटी छोटी सी शॉपिंग स्किल्स के लिए। अब बच्चे ग्रोन एज में हैं, ऐसा हो सकता है कई बार हम बिजी हों, बट हम बच्चों को बोल दें कि भाई ये हमने तेरे को एक सामान की लिस्ट दी है, तू जाके हमारे लिए सामान लेके आ। तो इसी प्रकार से बच्चे मोटिवेट होंगे, सीखेंगे कि पैसों की वैल्यू क्या है। हो सकता है कभी आपका बच्चा ही आपको बोल दे कि मम्मी ये तो आप जो सामान बुलवा रहे हो, पापा ये जो आप सामान बुलवा रहे हो ये अननेसेसरी है। हो सकता है इस चीज़ से आपको भी एक लाइफ लेसन मिले कि कैसे कम से कम चीज़ों में अपने नीड को अपन फुलफिल कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को अपने कंफर्ट जोन से पूरा बाहर रखें। जब बच्चा कंफर्ट जोन से बाहर रहेगा तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी सारी डिमांड्स को फुलफिल करें, नहीं। वंस इन अ वाइल एक आधी चीज़ अगर हमने इनकी फुलफिल कर दी तो वो बेस्ट है इनके लिए। क्योंकि आज का जो ग्रोइंग टाइम है बच्चों का, बच्चे इतने ज़्यादा स्पॉइल्ड हो चुके हैं, इतने ज़्यादा स्पॉइल्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स इनकी अनशंट नीड्स को फुलफिल करते हैं। बट बीइंग अ पर्सनल, मैं ध्रुवल की मदर और ध्रुवल के पापा, हम लोग कभी भी अपने दोनों बच्चों को
एक कंफर्ट जोन जो रहता है वो कभी हम प्रोवाइड नहीं करते। नहीं, आपको भी पैसे की वैल्यू पता होनी चाहिए। थोड़ा सा मेहनत करो तो आपको उसकी कदर होएगी, क्योंकि पैसा अभी है, कल नहीं है, किसी को नहीं पता। लाइफ इज अनसर्टेन।